दोस्तों, एक रीसेंट सर्वे के हिसाब से 74% ऑफ इंडियंस आर स्ट्रेस्ड एंड 88% इंडियंस आर हैविंग सम काइंड ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, डिस्टर्बिंग फिगर्स। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे स्ट्रेस और एंजाइटी से हम बच सकते हैं। एक ऐसा सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपको एम्पावर करेगा कैसे आप स्ट्रेस और एंजाइटी को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको लेके जा रहा हूँ जिसमें आप कन्विंस्ड हो पाएंगे, कॉन्फिडेंट हो पाएंगे अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को हटाने के लिए ज़िंदगी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप दास। मैं एक हैप्पीनेस लाइफ कोच हूँ। फॉर्चुनेटली आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न द साइंस ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट IIT खड़गपुर, जहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द साइंस ऑफ हैप्पीनेस है। और उसको अप्लाई करते हुए मैं काफ़ी लोगों से काम किया। लास्ट 5 साल में more than 15,000 people I could interact with, help them come out of their stress and their anxiety. So let's learn how to be happy. Stress और anxiety के लिए अपने situation को, surrounding को या लोगों को responsible ठहराते हैं, लेकिन मैं ऐसा example आपके सामने लाऊंगा जो आपको convince कर पाएगा कैसे भी situation, कैसे भी disturbing conditions में भी आप stress और anxiety से बच सकते हैं। ये किस्सा है 1942, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस समय ऑस्ट्रिया के वियना में एक वेरी पॉपुलर न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट विक्टर फ्रैंकल, जिनका बड़ा अच्छा बिजनेस उस समय चल रहा था। लेकिन विक्टर फ्रैंकल एक ज्यूइश थे। उस समय के जो जर्मन नाजीज थे वो ज्यूइश लोगों को लेके कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल रहे थे, और विक्टर फ्रैंकल और उनके पूरे फैमिली को लेके कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। और वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप का जो सिचुएशन, सिनेरियो था, बहुत भयंकर था। लोगों को अब्यूज़ किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, खाने के लिए, ब्रेड के लिए लोग फाइट कर रहे थे, और फोर्स किया जा रहा था उनको जाके ओपन एयर, जहाँ पे -4 डिग्री सेंटीग्रेड में काम करने के लिए। और उसमें लोग मर रहे थे, कुछ लोगों को मार दिया जाता था, कुछ लोग सुसाइड कर रहे थे। उस समय विक्टर फ्रैंकल को मन में आया कि यहाँ जीने का कोई मतलब नहीं है, मर जाना बेहतर है। लेकिन दोस्तों, उस समय उनके दिमाग में एक और थॉट आया, एक और समझ आई, एक और रिफ्लेक्शन आया। उनके मन में ये आया, इस सिचुएशन में क्या कोई बच सकता है? कोई चॉइस है क्या? और वही एक वो ऐसे कुछ कर गए, ना केवल वो अपने आप को उस कंडीशन से बचा पाए, आगे के लिए लोगों को ऐसा एक गिफ्ट दिए जिसको हम लोगोथेरेपी बोलते हैं। लोगोथेरेपी अप्लाई करके लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सके और एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकल सके। हम बात करेंगे विक्टर फ्रैंकल ऐसा क्या किया उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर। चलिए समझते हैं। दोस्तों, विक्टर फ्रैंकल को उस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन हुआ। वो सोचने लगे कि जो स्ट्रेस, एंजाइटी, दुख जो भी हो रहा है वो थॉट, इमोशन, इंटेंशन और एक्शन के लिए हो रहा है, और उसको ट्रिगर कर रहा है सिचुएशन या स्टिमुलस, जो बाहर का सिचुएशन है उसके चलते वो ट्रिगर हो रहा है और स्ट्रेस, एंजाइटी आ रहे हैं। उनको ये थॉट आया, ये आइडिया आया, अगर हम इसमें एक गैप क्रिएट कर सकते हैं, एक सेपरेशन क्रिएट कर सकते हैं, तो हम अपने आप को स्ट्रेस और एंजाइटी से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। और वो कोशिश उन्होंने की और उसमें सफल रहे। उसको करने के बाद वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा था कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो गैप है उसमें ह्यूमन पावर रहता है। मतलब हमारा जो पावर टू इम्प्रूव, टू ग्रो, टू डेवलप आवरसेल्व्स इज देयर बिटवीन दैट गैप। दोस्तों, ये गैप अगर हम क्रिएट कर पाएँ, जो स्टिमुलस आ रहा है, जो सिचुएशन है, उसको थोड़ी देर के लिए अगर हम रोक सकें और सोच सकें क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी है, क्या बेस्ट रिस्पॉन्स हो सकता है, वो हमको एम्पावर करेगी कि कैसे स्ट्रेस और एंजाइटी को हम हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही एक डीप सब्जेक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि साइंटिफिकली देयर आर मेनी प्रोसेसेस जो हमको हेल्प कर सकता है हाउ टू क्रिएट दैट गैप, प्लीज़ उसको कमेंट्स में डेफिनेटली उसको मेंशन करिएगा। अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ कमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सीख पाएंगे कैसे ये गैप क्रिएट किया जा सकता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। अब चलते हैं दूसरे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द कोर ऑफ इट,
शुरू में विक्टर फ्रैंकल का जो माइंडसेट था ये था कि ये तो नर्क है, यहाँ तो जीना बेकार है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो गैप क्रिएट किए, वो बोले कि मुझे पॉसिबिलिटीज दिखने लगा, मुझे दुनिया और सिचुएशन को दूसरे तरीके से देखने का एक मौका मिला, और तब उनको दूसरा ख्याल आया, दूसरा जो इम्पोर्टेंट कोर स्टेप है वो उनको समझ में आ गया। विक्टर फ्रैंकल सोचे कि इस समय इससे बेहतर और क्या सिचुएशन हो सकता है किसी साइकोथेरेपिस्ट के लिए कि वो लोगों को एक्सट्रीम सिचुएशन में स्टडी कर पाएं, ना केवल उतना खुद भी उसको उस सिचुएशन में देख पाएं और उसके लिए कोई तरीका निकालें, कोई ऐसा कोई थेरेपी निकाल सके जिसके थ्रू आगे वाले पीढ़ियां, आगे वाले जनरेशन्स काफ़ी बेनिफिट हो सकता है उसमें। तो ये उनको एक मीनिंग दिखा और एक पर्पस दिखा लाइफ में कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में, rather than looking this condition as something extreme and horrific, I can see it as an opportunity where I can learn and help the people of the world to help themselves come out of stress and anxiety. तो सेकंड स्टेप ये था दोस्तों कि एक मीनिंग, एक पर्पस, कि कोई भी सिचुएशन में अगर हम कुछ भी उसमें से देखें जो कि हमारा गोल, पर्पस के लिए हम अलाइन कर सकें, वो सबसे पावरफुल एक चीज़ होता है। और हम उस चीज़ को अगर ला पाएँ, हमारा जो अटेंशन है वो प्रॉब्लम्स से निकल के चला जाता है पॉसिबिलिटीज़ पर। तो मीनिंग हमको प्रॉब्लम से हटा के पॉसिबिलिटीज़ के तरफ ले चलता है, और वो था उनका सेकंड स्टेप। पहले वो सोचा करते थे कि मैं तो एक बहुत भयंकर जगह पे हूँ, यहाँ तो मर जाना बेटर है। नाउ वो सोचने लगे कि इस जगह पे मैं ये सीख सकता हूँ कि एक्सट्रीम कंडीशन में बंदा जी कैसे सकता है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो ये जो सेकंड स्टेप था उसको वो बोलने लगे लोगो थेरेपी, मीनिंग थेरेपी। लोगो का मतलब है मीनिंग। तो मीनिंग अगर हम अपने ज़िंदगी में ला सके तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल स्ट्रेस एंजाइटी बस्टर है। तो ये मीनिंग और पर्पस जब बड़ा हो तो कोई भी सिचुएशन से हम सीख सकते हैं और इस मीनिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। और दोस्तों तीसरा जो विक्टर फ्रैंकल ने सीखा कि खाली मीनिंग नहीं, उस मीनिंग को रियलाइज करना है, उस मीनिंग की तरफ बढ़ना है, उस मीनिंग को जीना है। और वो उन्होंने किया। वो ये नहीं देख रहे थे कि क्या हो रहा है, उनको भूख लग रही है या बहुत ठंडा है या लोग जो है सफ़र कर रहे हैं, वो तो हो ही रहा था, उनके उसमें कोई कंट्रोल नहीं था उनका। लेकिन उनके पास जो कंट्रोल था वो कैसे इस चीज़ को, इस लर्निंग को आगे ले जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विजुअलाइज किया कि कैसे कुछ साल बाद जैसे ही वो अपने इस थेरेपी को बाहर निकाल के लाएंगे, कितने लोगों को हेल्पफुल होगा। कैसे वो जाके बड़े बड़े सेमिनार में, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में बहुत इंपॉर्टेंट एलिट साइंटिस्ट्स, मैथमेटिशियंस, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट के सामने ये शेयर कर पाएँ कि कैसे ये हुआ और कैसे वो इसमें सक्सेसफुल रहे। दोस्तों वो अपने आप को उसमें देखने लगे, उनके सामने वो ऑडिटोरियम दिख रहा था, उनके सामने वो दिख रहा था कि कैसे वो बोल रहे हैं और लोग कैसे उनको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं और उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको वो देखने लगे। और खाली उतना नहीं, वो लिखने लगे। एवरी डे बिफोर गोइंग टू द बेड ही स्टार्टेड राइटिंग कि आज क्या सीखे, क्या क्या उनको महसूस हुआ, किस चीज़ के थ्रू वो अपने आप को सेव कर पाए, अपना स्ट्रेस एंजाइटी को कम कर पाए, और कैसे वो देखे बाकी लोग जिनके पास कोई मीनिंग है वो बेटर तरीके से अपने जीवन को वहाँ जी रहे हैं। दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो इस किताब में उन्होंने लिखा है, जिस किताब का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। मास्टरेट किताब है दोस्तों, ये आप पढ़ सकते हैं, जिसमें विक्टर फ्रैंकल लिख रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही मैं ये अपने आप के अंदर चेंज लाया इन 3 स्टेप्स के थ्रू, कुछ बड़ा सा चेंज बाहर होने लगा। जो गार्ड, जो पुलिस सामने मुझे गाली दे रहे थे, डंडा मार रहे थे, उनका बिहेवियर बदल गया, वो सैल्यूट करने लगे, वो मुझे रिस्पेक्ट देने लगे। और दोस्तों जैसे हम जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अपने अंदर अगर हम इतनी शिद्दत से कुछ चीज़ को चाहें कि पूरी कायनात उसको पूरी करने की कोशिश करता है,
यही हुआ था विक्टर फ्रैंकल के साथ, जब वो पूरा चेंजेस अपने अंदर लाए, बाहर के जो सिस्टम था, सिचुएशन था, सारा कुछ बदल गया। दोस्तों ये बहुत बड़ी सीख है, हाउ वी कैन चेंज आवर माइंड बाय अप्लाइंग दीज 3 स्टेप्स। मैं आपको दोबारा इन 3 स्टेप्स याद दिला देता हूँ, इनको नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत पावरफुल है। नंबर 1, क्रिएट अ गैप बिटवीन द सिचुएशन एंड योर रिस्पॉन्सेस, जिसको बोलते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेस के थ्रू एक गैप बनाइए। थोड़ा सा टाइम दीजिए, जैसे ही कुछ होता है पॉज लीजिए, कुछ डीप ब्रेथ ले लीजिए। वो पॉज जब आप देंगे तो काफ़ी कुछ नया आपको महसूस होगा। नंबर 2, आप उसमें अपना पर्पस को लाइए, मीनिंग को लाइए। देखिए उस सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो होगा ही जो आपके लाइफ पर्पस, आपके मीनिंग, आपके कोई इंपॉर्टेंट गोल को हेल्प कर सकता है, और उस पे ध्यान दीजिए, ना तो प्रॉब्लम्स पे ध्यान दीजिए, ना तो उस प्रॉब्लम में सफ़र करिए, आप गोल के तरफ ओरिएंटेड हो जाइए। नंबर 2 ये था, मीनिंग लाइए उसमें। और नंबर 3, आप प्रॉब्लम से ऊपर चले जाइए, गोल को देखिए, उसमें उसको महसूस करिए और अंदर लाइए, एज इफ इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, राइट हियर। और इससे आप कई सारे प्रॉब्लम से, नॉट जस्ट अबाउट एंजाइटी स्ट्रेस, बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम से आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये सीख के साथ ना केवल इसको सीखें, इसको अप्लाई भी करें, कुछ बड़ा सा चेंज लाएं लाइफ में। इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस हम माइंड, लाइफ और हैप्पीनेस के ऊपर लेके आने वाले हैं। आप सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और आप ये सब सीख के आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इससे कोई भी आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, बेनिफिटेड हो सकता है, प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर करिए और लेट्स मेक द वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस।